केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आए। अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित कर मीडिया से चर्चा की। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना का काम जल्द शुरू होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना 44 करोड़ की योजना है, जो कि एक फास्ट ट्रैक योजना है और इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। एक हमारे लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का भी है। वो केन बेतवा लिंक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कल्पना थी, तब भी आंकड़ा वही था, आज भी देश में आंकड़ा वही है। 16% हिस्सों में सूखा पड़ता है और 16.7% में बाढ़ आती है। यानी उतने ही हिस्से में इस देश में अभी भी सूखा पड़ता है, उतने में ही बाढ़ आती है। जब अटल जी ने ये बात कही थी, वो आंकड़ा आज भी नहीं बदला और इसलिए उन्होंने कहा था कि नदियों को जोड़ने वाला जो संकल्प है ये बहुत ज़रूरी है। पर उनके ना रहने के बावजूद भी पहली देश की शुरुआत हुई केन बेतवा लिंक से। मैंने दो नदियों का जोड़ना भर नहीं मानता, मैं इसे एक ऐतिहासिक घटना मानता हूँ, जिससे हम देश के आने वाले मौसम के बदलाव में, जिसकी एक फोरकास्ट पहले से है कि वर्षा वर्तमान की स्थिति में ज़्यादा होगी, लेकिन वो अनिश्चित होगी, उसके क्षेत्र बदलेंगे और वो कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कहीं बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन वर्षा, जो औसत वर्षा हमारी भारत की है, ये बढ़ने वाली है। ये जो अनुमान है, इसके आधार पर ऐसी योजनाओं की महत्ता और भी बढ़ जाती है। वहीं फूड प्रोसेसिंग को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगातार 10% की वृद्धि हो रही है। पिछले 4 दशक पहले फूड प्रोसेसिंग को लेकर बहुत दयनीय स्थिति थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इसमें आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जिसके चलते इसकी खाद्य के प्रसंस्करण की कमियों के कारण बड़े पैमाने पर पिछले 4 दशक जब भी पत्रकार मित्र उस पर लिखते रहे तो सबने कसक के साथ लिखा कि जहां पर अधिक उत्पादन होता है, विकल्प ना होने के कारण, प्रोसेसिंग की प्रॉपर मैपिंग नहीं होने के कारण, उसके जगह पर सुविधा ना होने के कारण ये परिस्थितियां दिनों दिन बिगड़ती रही है और वो हम सब के लिए नुकसान दे रही है। लेकिन 2017 में जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की थी, तब उन्होंने 2-3 बड़े अमूलचूल परिवर्तन किए थे और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और जब उन्होंने तय किया था तो उसके पहले से, जो 2014 के पहले सरकार थी, उसने मेगा फूड पार्क की एक कल्पना दी थी। 42 मेगा फूड पार्क देश में हैं, उसमें कुल 3 ही पूर्ण हुए हैं, बाकी अभी क्रियान्वयन की स्थिति में ही। मैं इतना कहकर इस बात को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और 2017 के बाद किसान संपदा योजना के तहत जो अमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की, उसका एक सुखद परिणाम ये है कि खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र लगातार 10% की ग्रोथ लगातार कायम किए हुए है। और अब ये आप कोरोना के बीच में भी अगर कोई उद्योग अपनी ग्रोथ को मेंटेन रख पाया, तो वो सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण की परिस्थितियां अन्य हो सकती है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो कि लोगों को 35% की सब्सिडी देता है। इस स्कीमों का फायदा, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है, सबको 35% सब्सिडी मिलती है, जो भी करना चाहे। लेकिन मुझे दूसरी बात ये कहनी है कि मैं प्रेस से इसलिए बात कर रहा हूँ, इन चीजों की जानकारी आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, इस देश में लगभग 24 लाख समूह काम करते हैं, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज तौर पर, जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो फोकस एरिया नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि NRLM के तहत जो भी समूह हैं, उन समूहों को सीड मनी मिलती है 35,000 रुपये। बैंक से वो अगर लोन लेंगे तो उनको 1 भी रुपये की सब्सिडी नहीं है। लेकिन अगर वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के समूह के तौर पर काम करते हैं तो सीड मनी तो 40,000 मिल सकती है, ये 5,000 का अंतर बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन 35% की सब्सिडी उन सबको मिलेगी।
पत्रकार वार्ता के दौरान इंदौर की मीडिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री से सवाल पूछा कि जिस तरह से प्रहलाद पटेल की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो क्या यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिशन 2023 में प्रहलाद पटेल सीएम के चेहरे के तौर पर उभर कर आएंगे। मीडिया के इस सवाल पर प्रहलाद पटेल ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुरा दिए। में जब जब राजनीति की बात आती है तो बड़े सुलझे हुए राजनेता के तौर पर प्रहलाद पटेल जी का नाम आता है, और मध्य प्रदेश में जब जब भी मुख्यमंत्री के संभावित चेहरों की बात आती है तो विकल्प के तौर पर प्रहलाद पटेल जी का चेहरा सामने आता है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के तमाम सांसदों से सीधा संवाद किया है। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में भविष्य में मिशन 2023 से पहले या 23 के बाद यदि चेहरे परिवर्तन की बात आएगी तो क्या प्रहलाद पटेल जी मात्र विकल्प नहीं बल्कि संभावित के चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आएंगे? बहुत साल बाद इंदौर में आया हूँ मैं। जल्दी आता रहा हूँ तो मुझे इससे बचाइए। मुझे लगता है कि अखबारों में बहुत सारी बातें आप लोग छापते भी हैं, चलाते भी हैं। मुझे लगता है जो काम आपका है वो आप करिए, हमारा काम हमको करने दीजिए। बहुत अच्छा काम मिला है, ईमानदारी से करेंगे, इसकी गारंटी। पर तैयार हैं आप? जोशी जी। कांग्रेस द्वारा इन्वेस्टर मीट के विरोध पर तंज कसते हुए राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इन्वेस्टर मीट के आयोजन से देश में तरक्की आती है, उन्नति आती है। इनको रोकना कांग्रेस का एक भय है। नहीं, मुझे लगता है कि उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। कमलनाथ जी तो उद्योगपति हैं, वो भी मानते हैं और बाकी लोग भी मानते हैं। वो देश के मुख्यमंत्री रहे। उनने जब कभी ये कोशिशें की होंगी तो वो कितनी फलीभूत हुई होंगी। रिपोर्ट कार्ड हम उनसे मांगते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। इंदौर जैसी जगह में आकर शालीनता की बातें करें तो अच्छा है, उसके बारे में सब जानते हैं। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर किसी संवाद को कभी नहीं रोका जाना चाहिए। कई बार कम परिणाम मिलेंगे, कई बार ज्यादा परिणाम मिलेंगे। हो सकता है कि परिस्थितियों के कारण ना मिले, लेकिन मैं नहीं मानता कि कभी किसी इन्वेस्टर मीट जैसे आयोजनों को रोका जाना चाहिए। हमें परिणाम कितने मिलते हैं ये हम नहीं तय करेंगे तो अगली पीढ़ी तय करेगी। लेकिन इस कारण से रोका जाए या विरोध हो, मैं इसे अलोकतांत्रिक मानता हूं और गति को रोकने की का षड्यंत्र मानता हूं, जो भय कमलनाथ जी के दिमाग में। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई PIL योजना को लेकर राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारत सरकार बड़ी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में 50% की छूट देगी, जिसके चलते भारत के प्रोडक्ट विदेशों में भी ब्रांड बन जाएं। बाद में जितने भी हमारे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र हैं उसमें कोई भी भारतीय कंपनी दुनिया में अभी उसका स्थान नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने PIL स्कीम लाई है, जिसका अभी बहुत जल्दी शायद अगले महीने तक पहले फेज में हमने अपनी बातें पूरी की हैं कि देश के खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई बड़ी कंपनियां, उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग, उनके कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है उनके लिए या जैविक प्रोडक्ट है, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। और पहली कैटेगरी है कि जितने भी फल और सब्जियों का या फिर जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए काम करने वाले उद्योग है उनको मदद देना। लेकिन ब्रांडिंग में ये तय है कि 50% वो उद्योग लगाएगा, 50% भारत सरकार देगी। और जैविक और इनोवेटिव जो प्रोडक्ट होंगे उसमें R&D के लिए हम पैसा देंगे और उनको हम काम करेंगे। ऐसी 3 कैटेगरी में ये PIL स्कीम है, जिसमें प्रधानमंत्री लिक्विड असेसमेंट स्कीम है जो बहुत जल्दी आने वाली है। लक्ष्य सिर्फ यही है कि भारत का खाद्यान्न दुनिया में पसंद किया जाता है, लेकिन हमारे पास में गुणवत्ता की चीजें हैं, लेकिन हम चूंकि उसके ऊपर लिख नहीं पाते और इसलिए जरूरी है कि हमारे पास में उतनी प्रॉपर लैब होनी चाहिए। गौरतलब है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता में इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में सबसे बेहतर व्यवस्था इंदौर में है। इसके लिए इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और सदस्य गणों को मैं धन्यवाद देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ TV इंदौर।